अगर मैं आपसे कहूँ कि भविष्य में सोना चांदी जैसे प्रीशियस एलिमेंट कौड़ियों के भाव मिलेंगे तो आज जो हम कहानी कहने जा रहे हैं उसमें आप अंत तक बने रहिए। आपको समझ में आएगा कि ये बात सिर्फ एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। क्या आप यकीन करेंगे कि आपकी उंगली की अंगूठी, आपके खून में समाया लोहा और आपका फोन जो किसी भी मेटल का बना हो सकता है, ये सब इस धरती के नहीं हैं। ये सारे धातु मेड इन स्पेस हैं। मेड इन स्पेस यानी कहीं दूर सुदूर ब्रह्मांड में बना हुआ। आज हम सोने को निवेश मानते हैं क्योंकि यह दुर्लभ है, लेकिन अगले 100 सालों में जब इंसान मंगल तक पहुंच जाएगा और एस्टेरॉयड माइनिंग शुरू होगी तो सोने और हीरे की किल्लत खत्म हो जाएगी। असल में इसकी वैल्यू केवल इंडस्ट्रियल इस्तेमाल जैसे सर्किट बोर्ड या चिप्स के आधार पर होगी, ना कि गहनों के तौर पर। यकीन मानिए, हम सब सितारों की धूल से बने हैं। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और कीमती धातुओं का घमंड सिर्फ तब तक है जब तक हम इस छोटे से ग्रह की सीमाओं में कैद हैं। जिस दिन ये सीमाएं टूट जाएंगी उस दिन असल में वैल्यू की पूरी हमारी जो समझ है हजारों साल की, वो बदल जाएगी। स्वागत है ब्रह्मांड की उस फैक्ट्री में जहां सितारे कच्चा माल बनाते हैं और हम उससे अपनी दुनिया। पहली और सबसे बुनियादी बात समझिए, धरती पर अधिकांश धातु नहीं बनते। पृथ्वी के पास भारी तत्व यानी एलिमेंट्स पैदा करने वाला कोई इंजन नहीं है। असल में हम और हमारे आसपास की हर चीज मेड इन स्पेस है। कल्पना कीजिए एक ऐसा ब्रह्मांड जहां शुरुआत में बस एक ही चीज थी और वो चीज थी हाइड्रोजन। ब्रह्मांड की शुरुआत में सबसे हल्का तत्व बना हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन के बादलों पर दबाव बढ़ा तो उनकी फ्यूजन यानी संलयन से हीलियम बना। यही प्रक्रिया आगे बढ़ी और पीरियोडिक टेबल के शुरुआती तत्व जैसे लिथियम बनते गए। तारों के जन्म के बाद उनके कोर कोर मतलब मध्य भाग में जबरदस्त तापमान और दबाव की वजह से भारी तत्व बने। तारा जब सामान्य स्थिति में होता है तो लोहे जैसा तत्व बना सकता है। यही कारण है कि लोहा हमारी पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। लोहा हमारे खून में भी है और पेन की नींव में भी और धरती की गहराइयों में भी। यह सब एक तारे के दिल से निकला है। फिर सवाल है कि सोना और चांदी कैसे बने। असल में सोना और चांदी मरते हुए तारों की वसीयत हैं। लोहे से भारी तत्व बनाना एक सामान्य तारे के बस की बात नहीं है। इसके लिए भयानक ऊर्जा चाहिए। जब कोई विशाल तारा अपने अंत समय में सुपरनोवा बनकर फटता है, तब उस धमाके में पैदा हुए बेतहाशा दबाव से सोना, यूरेनियम, चांदी और प्लेटिनम जैसे कीमती तत्व बनते हैं, जिसको आज हम प्रीशियस मेटल्स बोलते हैं। यानी आपकी उंगली में जो सोने की अंगूठी है वह कभी किसी मरते हुए विशाल तारे का हिस्सा थी। अब सवाल यह है कि धरती पर सोना कहाँ से आया। धरती जब धूल और गैस से बन रही थी तब उसमें कुछ सोना शामिल हो गया होगा, लेकिन वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि धरती का ज़्यादातर सोना अंतरिक्ष से आए पिंडों यानी एस्टेरॉइड्स की बारिश से, उनके टकराने से आया है। अब एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच आप सभी को पता है कि वहाँ एक एस्टेरॉयड बेल्ट है। उसमें 16 साइकी जैसे कई ऐसे पिंड हैं जो पूरी तरह से धातुओं से बने हैं। उनमें इतना सोना है कि अगर वह धरती पर आ जाए तो सोने की कीमत मिट्टी के बराबर हो जाएगी। 16 साइकी हमारे सौर मंडल के सबसे रहस्यमयी एस्टेरॉइड्स में से एक है। यह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एस्टेरॉयड बेल्ट में है। अब सवाल ये है कि यह खास क्यों है। अधिकांश एस्टेरॉयड पत्थर या बर्फ के बने होते हैं, लेकिन साइकी लगभग पूरी तरह से धातु का बना है। इसमें लोहा, निकल और संभवतः भारी मात्रा में सोना और प्लेटिनम होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस हम साइकी की बात कर रहे हैं, वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी प्राचीन ग्रह का धातु का कोर हो सकता है, यानी किसी ग्रह का मध्य भाग जिसके ऊपरी परतें किसी भीषण टक्कर के कारण नष्ट हो गई थी। अब सवाल है कि ये पूरे एस्टेरॉयड की कुल कीमत कितनी होगी। छोड़ दीजिए, जितने शून्य लगा सकते हैं उतने लगा डालिए। पूरी पृथ्वी की अर्थव्यवस्था से भी कई हजार गुना ज़्यादा। हालांकि अगर इसे हम धरती पर ले आए तो सोने की प्रचुरता के कारण उसकी कीमत मिट्टी के बराबर हो जाएगी। हमने जो बात शुरू में कहा था कि सोना कौड़ी के दाम मिलेगा, आप कहेंगे ये सब तो काल्पनिक बातें हैं, लेकिन यकीन मानिए, जिस तरह से दुनिया तरक्की कर रही है, जिस तरह से प्रगति हो रही है और एआई का जिस तरह से विस्फोट हो चुका है,
अगले 100 सालों में वैज्ञानिक कहते हैं कि वो मार्स से लेके तमाम जो स्पेस की माइनिंग है उसकी शुरुआत कर देंगे। असल में इसकी वैल्यू केवल इंडस्ट्रियल इस्तेमाल जैसे सर्किट बोर्ड या चिप्स के आधार पर होगी, ना कि गहनों के तौर पर। तो हम सभी को पता है कि लिथियम जिससे बैटरियां बनती हैं उसका बेहतर विकल्प सिल्वर में खोजा जा चुका है। सिल्वर की कीमत बढ़ने के पीछे भी यही वजह है। हालांकि यूरेनियम जैसे तत्व फिर भी महंगे रह सकते हैं क्योंकि वो ऊर्जा का स्रोत हैं। ब्रह्मांड इतना विचित्र है कि जहां धरती पर पानी बरसता है वहीं शनि और नेपच्यून जैसे ग्रहों पर भारी दबाव के कारण हीरो की बारिश होती है। जिसे हम यहाँ कीमती कहते हैं वह अंतरिक्ष में कचरे की तरह बिखरा पड़ा है। ये सुनने में जादुई लगता है, किसी अरेबियन नाइट्स की तरह, लेकिन यह हमारे सौर मंडल के बर्फीले गैस वाले दिग्गज ग्रह नेपच्यून और यूरेनस पर होने वाली एक वास्तविक रासायनिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? इन ग्रहों के वायुमंडल में मीथेन प्रचुर मात्रा में होती है। जैसे जैसे हम ग्रह की गहराई में जाते हैं वायुमंडलीय दबाव और तापमान बहुत बढ़ जाता है। यह दबाव मीथेन के अणुओं को तोड़ देता है जिससे कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। अत्यधिक दबाव के कारण वह कार्बन संकुचित होकर हीरे में बदल जाता है। ये हीरे भारी होने के कारण ग्रह के आंतरिक भाग की ओर गिरने लगते हैं जिसे हम हीरो की बारिश कहते हैं। वैज्ञानिकों ने लैब में लेजर का उपयोग करके वैसी ही स्थितियां पैदा की हैं जिससे यह साबित हुआ है कि प्लास्टिक को भी हीरो में बदला जा सकता है। आज के कोजागरी एक्सप्लेनर में बस इतना ही। नमस्कार।